हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद अस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ई वे बिल क्या होता है और ई वे बिल को कैसे बनाया जाता है। अगर आप भी किसी कंपनी में काम करते हैं या फिर आपका अपना खुद का बिजनेस है तो दोस्तों ई वे बिल की जरूरत हर किसी आदमी को पड़ती है, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो किसी कंपनी में काम करता हो। तो चलिए हम जानते हैं कि ई वे बिल क्या होता है। ई वे बिल दोस्तों एक ट्रांसपोर्ट का जरिया होता है। अगर आप अपने कंपनी से या फिर अपने बिजनेस में से किसी भी प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं किसी कस्टमर को, तो अगर उस बिल की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो उसके लिए हमें ई वे बिल बनाने की ज़रूरत होती है। तो चलिए उस बिल को कैसे बनाते हैं हम सीखते हैं। दोस्तों ई वे बिल बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद अब आप यहाँ देखिए, आपको सर्च बार में टाइप करना है ई वे बिल। तो दोस्तों टाइप करने के बाद अब आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको यहाँ फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा ई वे बिल का लेफ्ट हैंड साइड पे। अब आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ई वे बिल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब आपको राइट हैंड साइड पे लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। आपको अब इस पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए ई वे बिल जो है, अब आपसे आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो चलिए हम इसमें अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद अब आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, अब आप ई वे बिल पे लॉगिन हो गए हैं। अब आपको यहाँ से इस पे एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद दोस्तों देखिए, आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ई वे बिल का ऑप्शन दिखेगा। तो अब आपको यहाँ एक एरो दिया गया है जो कि नीचे की तरफ डाउन है। अब आपको इस एरो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, ई वे बिल के जितने भी सारे ऑप्शन है यहाँ ओपन हो गए हैं। अब आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा जनरेट न्यू का। आप जैसे ही जनरेट न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए दोस्तों, जनरेट न्यू पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे सारी डिटेल डालनी है अपने ई वे बिल बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ अपना डॉक्यूमेंट नंबर डालना है। जो भी आपका बिल पे नंबर होगा वही नंबर आपको यहाँ डालना है। तो हमारे केस में हम यहाँ अपना डॉक्यूमेंट नंबर डाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ अब अपना डॉक्यूमेंट नंबर डाल दिया है। इसको हम थोड़ा और ऊपर की तरफ डाउन करेंगे, ड्रैग डाउन। तो अब आपको यहाँ पे अपने बिल 2 में क्लाइंट का जीएसटी नंबर डालना है। जो भी आपके क्लाइंट का जीएसटी नंबर होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं यहाँ नंबर डाल देता हूँ। जीएसटी नंबर डालते ही देखिए दोस्तों, ये आपके क्लाइंट की सारी डिटेल उठा लेगा। क्लाइंट का नाम, उसका एड्रेस और उसकी स्टेट जो भी होगी ये सब यहाँ ऑटोमेटिक उठा लेगा। अब आपको यहाँ देखिए दोस्तों, थोड़ा और नीचे चलेंगे, आइटम डिटेल दी गई है। आइटम डिटेल में अब जो भी आप डिस्पैच कर रहे हैं अपनी कंपनी से या फिर जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं और अगर उसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो ही आपका ई वे बिल जनरेट होता है। तो चलिए दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट अब आपने यहाँ सेल आउट किया है हम उसकी डिटेल यहाँ डाल देते हैं। तो हमारे केस में दोस्तों हम यहाँ ट्रैक्टर के पार्ट बनाते हैं। तो चलिए हम यहाँ उस पार्ट का डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। प्रोडक्ट का नाम डालने के बाद अब आपको यहाँ बगल में देखिए दोस्तों, उसका डिस्क्रिप्शन डालना है कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो चलिए हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। हमने दोस्तों यहाँ ट्रैक्टर पार्ट डाला है क्योंकि जो गियर पैनल होता है, प्रोडक्ट है जो हमारा गियर पैनल, वो ट्रैक्टर में गियर का काम करता है। तो डिस्क्रिप्शन हमारा ट्रैक्टर पार्ट है वो, तो हमने यहाँ इसे डाल दिया है। अब उसी की जस्ट बगल में आप देखेंगे यहाँ आपको HSN का ऑप्शन दे रहा है। अब आपको यहाँ पे अपना HSN कोड डालना है। जो भी आपका HSN कोड होगा वो आपको यहाँ डालना है। हमने यहाँ अपना HSN कोड डाल दिया है। उसी की जस्ट बगल में अब आपको देखिए दोस्तों, यहाँ क्वांटिटी दी गई है। जितनी भी क्वांटिटी आप अपनी डिस्पैच कर रहे हैं उतनी क्वांटिटी आपको यहाँ डालनी है। तो हम यहाँ अपनी क्वांटिटी डाल देते हैं। क्वांटिटी डालने के बाद आपको देखिए यहाँ यूनिट का ऑप्शन पूछ रहा है। यूनिट का मतलब दोस्तों होता है कि आपकी जो क्वांटिटी है वो नंबर में है, किलो में है या फिर पीस में है। तो हमारे केस में यहाँ ये जो है पीस में है, तो हम यहाँ पीस डाल देते हैं। अब उसी के जस्ट बगल में आपको यहाँ टैक्सेबल वैल्यू का ऑप्शन दे रहा है। जो भी आपकी अब टैक्सेबल वैल्यू है, विदाउट टैक्स वाली, विदाउट टैक्स जो भी वैल्यू आपकी बनती है वो आपको यहाँ डालनी है। दोस्तों हमारी विदाउट टैक्सेबल वैल्यू हमने यहाँ डाल दी है। उसी के जस्ट बगल में आपको यहाँ देखिए जीएसटी और SGST का यहाँ ऑप्शन पूछ रहा है। सेलेक्ट देखिए दोस्तों, अभी आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपका उस बिल पे जितना भी टैक्स अमाउंट लगाना है वो सारी डिटेल यहाँ दी गई है। आप चाहे अगर आपने उस पर 2.5% लगाया तो 2.5 पे सिलेक्ट करेंगे, चाहे तो 6%, चाहे तो 9% या फिर 14। हमारे केस में दोस्तों यहाँ 9% CGST और SGST लगा है, इसलिए हम यहाँ 9% सिलेक्ट कर लेते हैं।
सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए आप टोटल इनवॉइस में यहाँ आपकी जो है टोटल वैल्यू आ गई है जीएसटी की और सिविल वैल्यू। दोस्तों अब इसे हम थोड़ा और नीचे की तरफ डाउन करेंगे तो यहाँ देखिए दोस्तों अब आपको यहाँ अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस किलोमीटर पूछ रहा है। जो भी आपका किलोमीटर होगा वो आप यहाँ डाल देगा, चाहे तो आप इसे मैनुअल भी डाल सकते हैं, वैसे तो ये ऑटोमेटिक ही उठा लेता है, आपको इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब उसी के जस्ट नीचे आप यहाँ देखिए पार्ट बी में यहाँ अब आपको अपने ट्रांसपोर्ट की डिटेल डालनी है। आप चाहे तो इधर ट्रांसपोर्ट का नाम डाल सकते हैं, उसकी आईडी डाल सकते हैं, या फिर अब आप चाहे तो अब आपको यहाँ व्हीकल नंबर भी डाल सकते हैं। बट दोस्तों व्हीकल नंबर डालना बहुत ही मैंडेटरी होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है ई वे बिल बनाने के लिए। तो चलिए अब हम यहाँ व्हीकल नंबर वो होता है हमारा जिस गाड़ी में हमारा प्रोडक्ट जो है जा रहा है सप्लायर के पास। तो चलिए हम अब यहाँ अपना व्हीकल नंबर डाल देते हैं। व्हीकल नंबर डालने के बाद दोस्तों अब यहाँ देखिए आप ट्रांसपोर्ट का डॉक्यूमेंट नंबर और ट्रांसपोर्ट की डेट भी डाल सकते हैं, जिस डेट पे आपका ई वे बिल जनरेट हो रहा है। वैसे तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डाल दो, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। अब आपको सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपको एक अलर्ट का ऑप्शन दे दिया गया है, जिसमें आपको बताया गया है ओके और कैंसिल। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से सिंपली ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट एक अलर्ट का ऑप्शन और देगा ये, उस पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ आपका ई वे बिल जो है जनरेट हो गया है। इसमें दोस्तों आपकी सारी वैल्यू दी गई है, आपकी किलोमीटर दिया गया है और आपका ई वे बिल जो नंबर है वो देखिए दोस्तों यहाँ दिया गया है। और अगर दोस्तों इसके ऊपर आप देखिए आपका क्यूआर कोड भी दिया गया है, अगर आपका इस क्यूआर कोड को कोई स्कैन करता है तो सारी डिटेल उसके पास आ जाएगी। यहाँ देखिए दोस्तों पार्ट ए में आपके जितने भी सप्लायर की सारी डिटेल दी गई है, आपका अपना वैल्यू ऑफ गुड्स दिया गया है, डेट दी गई है, डॉक्यूमेंट नंबर, सब कुछ डिटेल यहाँ आ गई है। और पार्ट बी में आपकी ट्रांसपोर्ट की डिटेल दी गई है। अब आप चाहो तो इसको यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हो, प्रिंट करके इसकी पीडीएफ बना के आप इसे सेव भी कर सकते हो, या फिर प्रिंट निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड शेयर करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी ई वे बिल में रजिस्ट्रेशन की वीडियो नहीं देखी तो मैं इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके उसे देखिए दोस्तों। इससे आपको पता चलेगा कि ई वे बिल में जो साइट है उस पर कैसे रजिस्टर्ड होते हैं। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।